हेलो बच्चों, हम लोग आज से सॉलिड स्टेट का एक पर डे जो है वो एक 10 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पर डे करेंगे। तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट से। ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है। यह HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणुओं के निकटतम पड़ोसियों की संख्या क्या है? तो आपको जिंक परमाणुओं के निकटतम पड़ोसियों की संख्या बतानी है। ध्यान देना बच्चों, यानी ये HCP स्ट्रक्चर बना रहा है। अब एक HCP स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक। ये A होता था, ये B, फिर A ऐसे रिपीट होता था। अब देखो ये वाला जो गोला है, ये गोला, ये इसके ऊपर ये तीनों ऐसे रखे हुए हैं, और ये जो तीनों हैं ये ऐसे नीचे की साइड से रखे हुए हैं। तो देखो 6 को यहाँ पे टच कर रहा है ये, और 3 को ऊपर, 3 को नीचे, तो कुल मिलाकर के ये 12 को टच कर रहा है। यानी इसके कुल जो पड़ोसी परमाणु है उस जिंक के कितने होंगे? 12 होंगे। डी वाला ऑप्शन सही है। तो एक क्वेश्चन ये हमारा हो गया, ठीक। तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, समन्वय संख्या 12 होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो टिक लगे हुए हैं वो इसलिए क्योंकि मैं एक बार वीडियो बना चुका था, तो बनाते टाइम क्या हुआ कि थोड़ा आवाज़ रिकॉर्ड हो गई बाहर की, तो इस वजह से हमको उसको डिलीट करना पड़ा। तो अब देखो ये कह रहा है निम्न में सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो इसमें से जो सहसंयोजी क्रिस्टल है वो हीरा है। क्यों? हीरा जो है वो सहसंयोजक नेटवर्क सॉलिड है, वो आपका नेटवर्क सॉलिड है, और ये आपका मॉलिक्यूलर आणविक ठोस है, और ये आपका मेटेलिक सॉलिड है, धात्विक ठोस है, और ये आपका आयनिक ठोस है। तो इसमें से सहसंयोजी हीरा हुआ, यानी हमारा सेकंड का ए जो है वो सही है, करेक्ट है। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है एकक कोष्ठिका की विमाएं A 0.387, B 0.387 एवं C 0.504 नैनोमीटर है, तथा अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री वाले यौगिक का क्रिस्टल तंत्र है। तो ये खटकोणी होगा। कैसे खटकोणी होगा? स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। ये देखो, अब देखो इसमें जो A है, और ये जो B है, और ये C है, तो A तो B के इक्वल है, लेकिन C इक्वल नहीं है, है ना? A B के इक्वल है, C इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन कर रहा है A B इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है, ठीक। ये बात बस इसने वैल्यू के अकॉर्डिंग कही है इसमें। अब उसके बाद इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा होता है, यहाँ पे अल्फ़ा देखो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ये बीटा है, बीटा भी 90 डिग्री है, लेकिन देखो गामा यहाँ पे कितना हो गया? 120। तो इसमें ये हमारा खटकोणी तंत्र होगा। 3 क्वेश्चंस हो गए बेटा। अब आते हैं 4 पे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी फलक केंद्रित घनी जालक में एकक कोष्ठिका कितने फलक द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? तो अब देखो कितने समान रूप से कैसे सहभाजित होगी इसको समझते हैं, ध्यान देना। चलो, ये क्यूब फॉर्म हो गया। अब कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि एक मतलब ये जो फलक होते हैं वो कितने यूनिट, कितनी कोष्ठिका, कितनी यूनिट में सहभाजित होते हैं। तो देखो ये वाला जो फलक है, ये जो तुम देख रहे हो, ये इस वाली यूनिट का हिस्सा तो है ही।
अब अगर इसके बगल जो एक यूनिट ऐसे रहेगी, ये जो इसके बगल में जो यूनिट ऐसे बनेगी उसका भी तो ये हिस्सा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो बगल में जो यूनिट इसके बनेगी उसका भी तो ये हिस्सा है। तो इसी तरीके से इस साइड भी एक यूनिट बनेगी, उसका ये वाला जो फलक होगा उसका हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह जितने फलक होंगे वो हर यूनिट का हिस्सा, किसी न किसी यूनिट का हिस्सा होंगे। जैसे ये वाला फलक इसका हिस्सा होगा, ये वाला इसका हिस्सा, ऐसे ऊपर वाला इसके ऊपर एक यूनिट होगी, ऐसे नीचे वाले के नीचे एक यूनिट होगी, एक पीछे वाले के नीचे फलक के पीछे एक यूनिट होगी, आगे वाले फलक के। तो इस तरह कुल कितने होंगे? 6। यानी ये जो फलक होंगे, ये हर एक फलक जो है वो 2-2 यूनिट में हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 6 फलक हैं वो 6 यूनिट में क्या होंगे? सहभाजित होंगे। समझ में आ रहा है? यानी हर फलक एक तरीके से जान लो कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट का हर फलक एक दूसरी यूनिट के साथ सहभाजित है, एक दूसरे एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित है। तो 6 फलक है तो 6 में सहभाजित होगा। सही जवाब सी होगा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी एकक कोष्ठिका में ABC निविड़ संकुलन क्रम दर्शाने वाले परमाणुओं की संख्या Z हो तो इस एक कोष्ठिका में अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या किसके बराबर? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड यानी अष्टफल की रिक्तिका की संख्या के बराबर होती है। ये पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखो परमाणुओं की संख्या कितनी दे रहा है? Z दे रहा है। तो अष्टफल की रिक्तिका की संख्या भी क्या हो जाएगी? ये Z हो जाएगी। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यदि A घन के किनारे की लंबाई A क्या है? यदि A एक घन के किनारे की लंबाई है तो परमाणु के एक कोने और अंतःविकर्ण पर स्थित परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी जबकि दोनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं? ठीक है, तो चलो देखो समझते हैं क्या पूछ क्या रहा है, क्या करना है। ये हमने एक घन ऐसे बनाया, यहाँ पे ये घन बन गया, एक क्यूब बना लिया हम लोगों ने। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक घन के किनारे की लंबाई, यानी सबके किनारे का मतलब ये जितने हैं आपके ये सब ए है, इस घन की भुजा ए हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है कि अंतःविकर्ण पर स्थित एक अंतःविकर्ण, चलो खींच दिया। अब इस अंतःविकर्ण पर एक परमाणु है ऐसे, और ये परमाणु इस एक कोने पर भी है, एक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि आपको ये वाली दूरी बतानी है बेटा, ये वाली दूरी बतानी है आपको। तो अब ये दूरी आपको बतानी है, मतलब आपको पहले अंतःविकर्ण, क्योंकि कह रहा दोनों गोले परस्पर, कह रहा अंतःविकर्ण पर स्थित परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी? अंतःविकर्ण पर स्थित, जबकि दोनों परस्पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कोने की बात कर रहा है और अंतःविकर्ण पर। तो अब हमें इस दूरी को निकालना है। अब इस दूरी को निकालने के लिए हमें पहले ये दूरी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो हम इसको एज ए विकर्ण की तरह इसको निकालेंगे। तो अब ये ABC एक हमने त्रिभुज बनाया और एक ये D लिखा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC से पहले AC फाइंड करते हैं, क्योंकि AC पता होगा तभी AD पता चल पाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा समकोण त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर। नाउ AC इक्वल हो जाएगा √2A स्क्वायर, तो आ जाएगा A√2। अब ये AC आ गया। अब हमें AD पता करना है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ACD से, चलो ACD से आ जाते हैं। अब ACD से AD को फाइंड करना है हमको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या आया है? A√2 का होल स्क्वायर, और CD हर भुजा की लंबाई यही है तो A स्क्वायर हो गया। कुल मिला के ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी आ गया 3A स्क्वायर आया। तो AD इक्वल क्या हो जाएगा? AD इक्वल हो जाएगा
3a² तो आ जाएगा a√3 आया। अभी हमको AD मिल गया और हमको बताना AD का हाफ है, यानी D हमारा है, ये है AD/2। AD कितना पाए हो, a√3/2। तो अब इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो सही जवाब होगा वो होगा ये वाला a√3/2, यानी C वाला सही होगा। तो आ गया होगा सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक क्रिस्टलीकृत XY3 का तत्व Y के लिए CCP व्यवस्था है। तत्व X घेरता है, यानी Y जो है वो CCP व्यवस्था में है, यानी Y जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब कह रहा है कि XY3 ये क्रिस्टलीकृत ठोस है, तो इसका मतलब XY3 में X और Y का जो रेशियो है वो है 1:3, यानी इस CCP स्ट्रक्चर का अगर ये एक भाग घेरता है तो ये 3 भाग घेरता है। यानी अगर हम X के लिए बात करें तो X 1/3 एक तरीके से घेर रहा है ना भाई। अगर ये जैसे X एक घेर रहा है तो ये कितने घेर रहा है, 3 घेर रहा है। तो एक तरीके से X इसका कितना घेर रहा है, 1/3। ऐसे समझो कि चूँकि Y जो है जब 3 घेरता है, Y जब 3 घेरता है तो X कितना घेरता है, 1 घेरता है। इसलिए अगर Y 1 जब घेरेगा तो X कितना घेरेगा, 1/3 घेरेगा। तो 1/3 इसका घेर रहा है एक तरीके से। अब ये जो Y है ये उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, सॉरी Y क्या है कि Y ही क्रिस्टल जालक को बना रहा है। तो Y यानी एक तरीके से हो गई परमाणुओं की संख्या, ये परमाणुओं को बता रहा है और परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है अष्टफल की रिक्तिका की संख्या। तो इसका मतलब अब हम पता कर सकते हैं अष्टफल की रिक्तिका की संख्या, क्योंकि अब हम यहाँ जान चुके हैं कि X जो है उस अष्टफल की रिक्तिका का कितना घेर रहा होगा, 1/3। Y कितना घेर रहा है, अगर Y 1 घेर रहा है तो उस समय अष्टफल की रिक्तिका का X कितना घेर रहा है, 1/3। तो अगर आज ही चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो अगर 100 होता तो 100 के लिए कितना हो जाता, तो आ जाता 100 × 1/3। आ गया समझ में। जब ये 3 था तो कितना घेरता था, 1। तो जब ये 1 हुआ तो कितना घेरेगा, 1/3। तो अगर ये 100 होगा तो कितना घेरेगा, तो निकाल लीजिए, आ जाएगा 33.33% आया, यानी अष्टफल की रिक्तिका का इतना घेरेगा। आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे अष्टफल की रिक्तिका की ही बात क्यों हुई, चतुष्फलकी की बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि Y CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो Y यानी परमाणु को व्यक्त कर रहा है और परमाणु की संख्या से हमें अष्टफल की रिक्तिका पता चलता है, क्योंकि जितने परमाणु होते हैं वही अष्टफल की रिक्तिका की संख्या होती है और उसका जब दूना करते हैं तो चतुष्फल की होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब इस 8 में देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि FCC जालक में A कोनों पर और B फलक के केंद्र पर है। FCC जालक में A कोनों पर और B फलक के केंद्र पर है। यदि एक फलक पर B परमाणु न हो तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो पहले A को पता करते हैं। तो A का हो जाएगा 8 × 1/8 आ जाएगा। तो A के 1 परमाणु आ गए। अब B का निकालते हैं। B कहाँ है, फलक पर, एक फलक से गायब है। 6 फलक होते हैं, एक से गायब है तो 5 ही फलक हो गए। और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो योगदान होता है, एक फलक पे 1/2 होता है, तो ये 5/2 आ गया। अब इनका जो रेशियो आया, ये रेशियो B वो आ गया 1:5/2 आया। अब इसको हम लिखेंगे 1 अब ये देखो भिन्नात्मक है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ गया 2:5 आया। यानी इसका जो फार्मूला होगा वो A2B5 होगा। हमारा D वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है, कह रहा है निम्न धातुओं में अन्य की तुलना में किसकी ज्यामिति भिन्न है, तफी की भिन्न है। Epi HCP स्ट्रक्चर बनाएगा, बाकी सब CCP स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है NaCl में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। तो देखो जो NaCl है वो आपने जब पढ़ा था स्ट्रक्चर, तो जो Na+ होता था वो 6 क्लोराइड से सराउंडेड होता था ऐसे, तो 6 क्लोराइड आयन से ऐसे सराउंडेड होता था। तो जब ये 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा, घिरा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसकी जो समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो इस तरीके से हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे।
ईमानदारी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें।